बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूट ऑफ क़ुरानिक यूट्यूब चैनल। आज का मेरा जो वजीफ़ा है वो है दांत और कान के दर्द के लिए, और जो जिन बहनों के ज़ुबान पे छाले बन जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही प्यारा सा एक वजीफ़ा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी चंद हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनके खाने की क्या रूटीन होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भरकर जौ की रोटी नहीं खाई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो एक कौम के पास से गुज़रे जिनके सामने भुनी हुई बकरी थी। इनके भुनी हुई बकरी उन्होंने उनके सामने रखी। उन्होंने इनको बुलाया तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और पेट भरकर जौ की रोटी नहीं खाई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मदीना आने के बाद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 3 दिन गेहूं की रोटी पेट भर नहीं खाई, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया। तलबीना का बयान। इनके तलबीना कैसे बनाते हैं और किस तरह ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस वक़्त इसको क्या अहमियत हासिल थी और इसमें कितनी ज़्यादा बरकतें हैं। तलबीना बनाने का तरीका और इसका फ़ायदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब कोई मरता, इनके जब कोई मर जाता उस वक़्त तो औरतें जमा होती फिर चली जाती, सिवाय मैयत के अहल याल के अलावा, इनके उसके घर वालों के अलावा और उसके ख़ास लोगों के, तो हांडी में तलबीना पकाने का हुक्म देते। इनके तलबीना बनाया जाता उनके लिए, मैयत वाले घर में उनके लोगों के लिए तलबीना अंडील दिया जाता। फिर फरमाती, इसे खाओ, इसलिए कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलबीना मरीज़ के दिल को आराम पहुंचाने वाली है। इनके तलबीना मरीज़ के दिल को आराम पहुंचाने वाली ग़िज़ा है। इसके कुछ गम को दूर कर देती है, इनके उसके गम को दूर कर देती है। इंसान जो परेशान होता है ना कि इनके घर में फौतगी हुई हो, तो वो इंसान परेशान। इनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस वक़्त सहाबा कराम और ज़ौजा मोहतरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फौतगी के बाद क्या करते थे कि तलबीना तैयार किया जाता था मेहमानों के लिए। आगे है चांदी के बर्तन में खाना या चांदी के बर्तनों में, सोने के बर्तनों में खाना, उसके बारे में क्या फरमाया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने हदीस बयान की कि ये लोग हज़रत हुज़ैफ़ा के पास थे। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो एक मजूसी ने उन्हें पानी दिया। जब प्याला उसने उनके हाथ में रखा तो उन्होंने फेंक दिया और फरमाया, अगर मैंने इसको बार बार ना मना किया होता। गोया वो फरमाते हैं तो मैं ऐसा ना करता, लेकिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फरमाते थे कि सोने और चांदी के बर्तन में ना पियो और उनके प्यालों में ना खाओ, इसलिए कि वो इन काफरों के लिए हैं। इनके काफरों के लिए दुनिया में है सोने और चांदी के प्याले, और हमारे लिए आखिरत में है। हम आखिरत में जाकर इनके सोने और चांदी के प्यालों में पिएंगे और खाएंगे। तो हमें दुनिया में हमने इसको नहीं इस्तेमाल करना, चांदी और सोने के प्यालों को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। इनके मीठी चीज़ और शहद खाने के। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा और शहद पसंद फरमाते थे। इनके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था।
सूखे हुए गोश्त का बयान। सूखा हुआ गोश्त भी ये कुर्बानी के बारे में है। जिसने दस्तरखान से कुछ लिया या अपने साथी के सामने दस्तरखान पर कुछ रखा। ताज़ा खजूरें केकड़ी के साथ खाना, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप ताज़ा खजूरें ककड़ी के साथ खाते थे। यानी कि खजूर में गर्मी होती है और ककड़ी में ठंडक, दोनों मिलाकर खाने से इत्तिदाल पैदा हो जाता है। यानी कि दोनों की, ये खजूर से गर्मी नहीं पैदा होगी, अगर खजूर ज़्यादा खा लेंगे तो ककड़ी खाने से उसकी जो गर्मी है वो कम हो जाएगी, ककड़ी ठंडी होती है। ताज़ा और सूखी खजूर का बयान। और अल्लाह ताला के इस अरशाद की तफसीर, और ए मरियम अपनी तरफ खजूर की टहनी हिलाओ, वो तुझ पर चुनी हुई ताज़ा खजूरें गिराएगी। ये हज़रत मरियम जब तकलीफ़ में थी ना, तो ये उस वक़्त का है। अजवा खजूर जो है उसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है ना, हज़रत साद ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना सुबह को 7 अदद अजवा खजूर खाए, उस दिन उसे ना जहर नुकसान पहुंचाएगा और ना जादू। यानी कि 7 खजूरें आप अगर सुबह का नाश्ता अपना करते हैं ना, 7 खजूर अजवा खा लेते हैं, तो पूरा दिन आपको ना तो कोई जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही आप पर कोई जादू चलेगा। खाना खाने के बाद उंगलियों का चाटना, इसकी क्या अहमियत है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाना खा चुको तो अपने हाथ को ना पोंछो, यानी कि कपड़े के साथ, रुमाल के या टिश्यू के साथ साफ ना करो, यहाँ तक कि उसे चाट लो, कि इसमें भी शिफा होती है। हज़रत कि कितना प्यारा बयान है ये, कितनी प्यारी हदीस है। देखें, खाना खाने के बाद अक्सर लोग हाथ टिश्यू के साथ साफ करते हैं या इस तरह करते हैं, तो खाना जो है खाने के बाद आप अपने हाथ जो हैं वो उंगलियां चाट लेनी चाहिए, अगर हाथ से आप खा रहे हैं तो। अगर हाथ से नहीं खा रहे तो फिर क्या चाटना। इस तरह दांत और कान और इसका जो दर्द का मुस्तकिल इलाज के लिए मैंने आपको एक वजीफ़ा जो बताने वाली हूँ, वो इस तरह से है कि दांत और कान के दर्द के लिए और ज़ुबान के ऊपर जो छाले बन जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही प्यारा सा है अमल। आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आप जिस किसी के भी ज़ुबान पे छाले बनते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा देगा उसे। और अक्सर बच्चों के और बड़ों के होता है कि दांत में दर्द रहता है या ज़ुबान पे छाले बन जाते हैं, कान में दर्द, तो इसके लिए ये बहुत ही, जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल पढ़ने का मामूल बना लें, तो उसके साथ भी आपके दांतों के और कानों के तमाम मसाइल हल हो, इनके कभी दर्द नहीं होगा। अगर छींक आने पर आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, तो इसके साथ आपके कानों में, दांतों में कभी दर्द नहीं होगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा, कभी दांत ख़राब नहीं होंगे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमली तरीका था, जब छींक आती तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हालिन पढ़ते। तो आपका इरशाद है कि हर मुसलमान ये तरीका अपनाए तो कभी दांत और कानों के किसी किस्म के मर्ज में मुब्तला नहीं हो सकते। अगर किसी के मुंह में छाले बनते हों या दांतों से खून बहता हो, तो उसके लिए जब आपको छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल पढ़कर
پھر 3 بار پڑھنا یا شہید، 3 بار آپ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال پڑھ کے تو پھر 11 بار یا شہید پڑھیں۔ اس سے منہ میں چھالے نہیں بنتے، یعنی کہ چھالے اگر بنتے ہیں نا تو ختم ہو جائیں گے، اور دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دانتوں میں سے خون آتا ہے تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ان کے آپ جب بھی آپ کو چھینک آئے تو یہ عمل آپ کریں، تو اس سے آپ کے دانتوں سے خون آنا بھی بند ہو جائے گا، اور آپ کے جو زبان پہ چھالے بنتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا، یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، بس آپ کہ بیٹھے ہیں چھینک آ گئی ہے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال پڑھ کے تو 11 بار یا شہیدو پڑھیں، اور بس آپ کے ان کے زبان کے چھالوں پہ کے لیے بھی اتنا پیارا سا یہ عمل ہے۔ اور کان درد، اگر دانت درد ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس کا اپنا ایک روٹین بنا لیں، جب چھینک آئے تو یہ عمل کریں، تو اس سے اپنی اس بیماری سے شفا حاصل کریں۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔